हेलो एवरीवन, आई एम सार्थक, पीसीसीपी मैथ्स फैकल्टी इन रेजोनेंस। आज हम स्टैटिस्टिक्स चैप्टर जो है उसके एनटीएससी स्टेज 1 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है जिसमें कि हमें क्या दिया गया है कि इफ द मीडियन ऑफ x/7, x/5, x/6, x/4, x/3, x/2 इज 8 देन द वैल्यू ऑफ x इज, है ना। हमें क्या बताना है, x की वैल्यू बतानी है। अब देखो, मीडियन क्या होता है कि जब डेटा को हम किसी एक ऑर्डर में यानी असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी एक ऑर्डर में अरेंज कर दें तो जो वैल्यू मिडल में है, मिडल टर्म है ना, वो हमारा मीडियन होगा। ठीक है, अब देखो क्या कर सकते हैं हम इसमें। x, क्योंकि x की बात हो रही है और ऑप्शन से दिख रहा है कि x कोई पॉजिटिव नंबर है ना, तो अब इसको अगर अरेंज करेंगे तो सबसे पहले यानी सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा आएगा वही सबसे छोटा नंबर होगा, क्योंकि सभी में ऊपर तो x ही है। तो x/7 सबसे छोटा, फिर x/6, फिर x/5, फिर x/4, फिर x/3, फिर x/2, फिर x/1 यानी x, है ना। तो अब देखो कितने नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना। 7 नंबर्स हैं हमारे पास। जब भी नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं तो मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है n+1/2th टर्म। ठीक है, मिडिल टर्म निकालने का तरीका है एक तरीके से ये। तो n+1 यानी 7+1/2, 8/2 यानी फोर्थ टर्म जो है ना वही मीडियन होना चाहिए। अब फोर्थ टर्म क्या है, 1 2 3 4, ठीक है, ये मीडियन है। x/4 मीडियन है, पर क्वेश्चन में बोल रहा है मीडियन क्या है, 8, तो 8 के इक्वल होना चाहिए, है ना। अब यहाँ से कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 × 8 दैट इज 32। x की वैल्यू हमने निकाल ली है, हमें यही फाइंड करना था, तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन जिसमें कह रहा है अर्थमेटिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ स्कोर्स इज x बार, है ना। कुछ नंबर्स हैं, उन सबका मीन जो है वो x बार है। इफ ईच स्कोर इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय अल्फा, और अल्फा कोई नंबर है जो कि 0 के इक्वल नहीं है ना, एंड देन इंक्रीज बाय 10, देन द मीन ऑफ द न्यू स्कोर इज। अब देखो, कुछ भी हमारे पास कोई भी सेट है, कितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, उनका कुछ मीन है x बार। अब आगे क्या कह रहा है, इफ ईच स्कोर इज फर्स्ट डिवाइडेड बाय अल्फा, अगर हर एक को अल्फा से डिवाइड कर दें, देखो समझना, मान लो x1, x2, x3 और ये xn, ये कुछ नंबर्स थे, इन सब का मीन कितना है, x बार। मीन है x बार। x मीन क्या होता है, सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, मान लेते हैं n टर्म्स थी, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो ये मीन होता है। अब जैसा कि उसने कहा अगर सभी टर्म्स को अल्फा से डिवाइड कर दें तो ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इनका मीन क्या होगा, आगे अभी सब में 10 ऐड भी करना है, पर अभी सिर्फ इसकी बात करें तो क्या होगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, वो तो n ही है, ये मीन है। अब आप देखो तो ऊपर सब में 1/अल्फा कॉमन है, तो बचा क्या, x1 x2 अप टू xn डिवाइडेड बाय n, और ये चीज क्या है, ये चीज x बार ही तो है। तो आप कह सकते हो x बार अपॉन अल्फा हो गया नया मीन, है ना। यानी मैं ये सिखाना चाह रहा हूं यहाँ पर कि अगर कुछ ऑब्जर्वेशंस का मीन कुछ है तो सभी ऑब्जर्वेशन में कोई सेम नंबर ऐड करे तो मीन में भी वही नंबर ऐड हो जाता है। सभी ऑब्जर्वेशन में कोई सेम नंबर सब्ट्रैक्ट करे तो मीन में भी वही नंबर सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। और डिवाइड करें तो मीन में भी डिवाइड हो जाता है। देखो, सबको अगर अल्फा से डिवाइड किया तो जो मीन था पहले वो भी अल्फा से डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई करते तो मल्टीप्लाई हो जाता, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है, ये आ गया मीन। अब कह रहा है उसके बाद अगर सब में 10 ऐड कर दो, तो सब में 10 ऐड करोगे तो मीन में भी 10 ऐड हो जाएगा, तो नया मीन जो होगा वो क्या होगा, इसमें सब में 10 ऐड हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, बस आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया
एक्स बार प्लस 10 अल्फा, तो ये हमारा नया मीन हो जाएगा एक्स बार प्लस 10 अल्फा अपॉन अल्फा। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट पे चले। नेक्स्ट है थर्ड, जिसमें कह रहा है द मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 525 एंड 500, है ना। मीडियन 525 है और मोड कितना है 500 है। तो हमें क्या पूछा जा रहा है, देन मीन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, मीन पूछा जा रहा है उसी का। तो देखो तीनों एक साथ आ गए, तीनों जब भी एक साथ आए तो इसमें हम यूज करते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या था कि मोड इज इक्वल टू 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला मीन, मीडियन और मोड तीनों के बीच के रिलेशन को दिखाता है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका यूज करते हुए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मोड हमें दिया हुआ है 500, 3 इंटू मीडियन कितना हो गया 525 माइनस 2 मीन। तो 2 मीन को इधर ले आओ, ये कितना हो गया 5 इंटू 3 1500 और 25 इंटू 3 75, है ना, 1575 और ये 500 इधर आ गया। तो ये कितना आ गया 500 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो ये बचेगा 1075। क्लियर है। तो मीन कितना आ गया 1075 अपॉन 2, क्योंकि ये 2 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो मीन हो गया 1075 डिवाइडेड बाय 2। तो इसको काटोगे तो 2 5 जा 10 और ये 37.5। ठीक है, ये आ जाएगा मीन। क्लियर है, देख लो ऑप्शन डी में मिल जाएगा, ऑप्शन डी जो है वो सही है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ है इफ मीन ऑफ x एंड 1/x इज m। ठीक है, x और 1/x का मीन m है, तो मीन क्या होता है, मीन होता है दोनों का सम, है ना, जो भी जितने भी नंबर्स है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 2 ही नंबर्स है ना, यही मीन होता है। हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमसे पूछा जा रहा है मीन ऑफ x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर, x स्क्वायर एंड 1/x स्क्वायर का मीन, तो यानी इन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, ये हमसे पूछा जा रहा है, ये हमारे पास है। तो इसको सॉल्व करके यहाँ पहुंचना है। तो x प्लस 1/x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है 2 इंटू एम। इससे इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं जो ऊपर लिखा हुआ है ना, कैसे, स्क्वायरिंग करके दोनों तरफ कर दो। तो ये दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इधर 2m का होल स्क्वायर दैट इज 4m स्क्वायर। तो ये तो कट गया, 2 को उधर भेज दो। ठीक है, 2 को उधर भेज दोगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 4m स्क्वायर माइनस 2। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर 2 कॉमन, तो बचेगा m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1, है ना, ये बच जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पुट कर लो। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 2 इंटू 2m स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू ये ऊपर वाली है, डिवाइडेड बाई 2 है, तो इससे मीन आ जाएगा इसका। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, 2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 जो है वो मीन हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का। तो ऑप्शन सी जो है उसमें हमें ये मिल जाएगा, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सही है, नेक्स्ट चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में कह रहा है 4 टाइम्स द अर्थमेटिक मीन ऑफ x एंड 10, है ना, x और 10 का जो अर्थमेटिक मीन होगा उसका 4 टाइम्स 70 है। ठीक है, तो x की वैल्यू बतानी है। अब देखो मीन किसका, x और 10 का, दो नंबर्स का मीन क्या होगा, उन दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। आगे कह रहा है इस मीन का 4 टाइम्स किसके इक्वल है 70 के। सॉल्व कर लो इसको। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 10 इक्वल टू 35, तो x आ गया यहाँ से 35 माइनस 10 दैट इज 25।
कितना सिंपल था, आपको बस मीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए, है ना, आप इजीली कर सकते थे इसे। आगे बढ़ते हैं। 6 क्वेश्चन है, द मीन ऑफ n नंबर्स x1 x2 xn इज m, है ना, n नंबर्स हैं, उन सबका मीन जो है वो m है। आगे कह रहा है x1 इज रिप्लेस बाय a, x1 की जगह अगर a रख दें तो नया मीन क्या होगा। सबसे पहले तो मीन का फॉर्मूला क्या था, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, ये सभी ऑब्जर्वेशन है, इन सब का सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और मीन हमें m दिया हुआ है, तो ये आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करके m इंटू n इक्वल टू x1 प्लस x2 अप टू xn। ठीक है, ये हमारे सभी ऑब्जर्वेशन का सम है। क्लियर है। अब हुआ क्या है, इन्हीं ऑब्जर्वेशन में से मुझे x1 हटा देना है और उसकी जगह a रख देना है, तो नया सम क्या होगा, है ना, या नया मीन क्या होगा, सीधा नया मीन ही निकाल लेते हैं। ठीक है, नया मीन जो है वो हो जाएगा सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन। तो देखो ये सभी ऑब्जर्वेशन थे मेरे पास पहले से, इसमें मैंने क्या किया, इसमें से हटा दिया x1 को, x1 हटा दिया, पर इसमें नया इसकी जगह कुछ लेके आया हूं तो उसको ऐड करना पड़ेगा, तो ये नया सम हो गया सभी ऑब्जर्वेशन का। क्लियर है। डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में भी कोई फर्क पड़ा क्या, नहीं ना, क्योंकि x1 था, ये हटाया और उसकी जगह a डाल दिया, तो पहले भी n नंबर्स थे, अभी भी n नंबर्स ही है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर लेना है बस। देखो ये क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक का सम तो मुझे पता है ना, ये रहा mn माइनस x1 प्लस a डिवाइडेड बाय n, तो ये हमारा नया मीन होना चाहिए, है ना। क्या चीज है ये, न्यू मीन। हमें ये पूछा गया था, न्यू मीन विल बी mn माइनस x1 प्लस a डिवाइडेड बाय n, है ना, mn माइनस x1 प्लस a डिवाइडेड बाय n, है ना, ये हमारा नया मीन हो जाएगा। सही है, आगे बढ़ते हैं। देखो जरा 7th क्वेश्चन है, द मीन ऑफ n नंबर्स इज m, n नंबर्स है, उन सबका मीन m है। इफ 1 is added to the first number, 2 is added to the second number and so on, लास्ट में कह रहा है n is added to nth number then the new mean is, है ना। मान लेते हैं कि x1 x2 x3 अप टू xn ये हमारे ऑब्जर्वेशंस थे, नंबर्स थे। ठीक है, तो इनका मीन हमें कितना दिया हुआ है, m, और मीन होता है सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो यहां से सम की वैल्यू निकाल सकता हूं मैं। ठीक है, क्लियर है। अब आगे क्या कह रहा है कि नया मीन बताना है जब पहले में 1 ऐड कर दिया, दूसरे में 2 ऐड कर दिया, तीसरे में 3 ऐड कर दिया, और ऐसा करते करते लास्ट वाले में n ऐड कर दिया। तो आप देखो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर कोई फर्क नहीं पड़ा, अभी भी n टर्म्स ही हैं मेरे पास। ठीक है, पर अब सम चेंज हो जाएगा, तो नया मीन यानी कि क्या हो जाएगा, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन, यानी x1 प्लस 1 x2 प्लस 2 एंड सो ऑन अप टू xn प्लस n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब अगर मैं इसको लिखूं तो ये एक काम करते हैं, x1 x2 को एक साथ कर लेते हैं, प्लस 1 2 को एक साथ कर लेते हैं, इस पूरे को डिवाइड करना है n से, है ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो x1 प्लस x2 प्लस अप टू xn, है ना, इसकी वैल्यू तो मेरे पास है ही mn, तो ये पुट कर लूंगा मैं, तो न्यू मीन विल बी mn प्लस 1 प्लस 2 अप टू n डिवाइडेड बाय n। ठीक है, अब देखो इन सब का सम, इसका जो फॉर्मूला होता है ना, क्या है ये, सम ऑफ फर्स्ट
n नेचुरल नंबर्स, इनका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, ये आप एपी चैप्टर से यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर में सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला यूज करते हुए भी प्रूव कर सकते हो कि ये कैसे आया। ठीक है, बाकी आप इसको याद कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया mn प्लस इसका सम हो गया n इंटू n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n। तो ऊपर आप देखो n कॉमन है, तो ये आ गया m प्लस n प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय n। तो ये n से n कट गया, तो ये मेरा आ गया सम, नया मीन है ना, मीन ऑफ न्यू नंबर्स है ना, जो नंबर्स में हमने चेंजेस किए थे उन सब का मीन है ये। तो क्या आया, m प्लस n प्लस 1/2। क्लियर है, आगे बढ़े। देखो जरा, नेक्स्ट है द मीडियन ऑफ फर्स्ट 12 प्राइम नंबर्स। पहले 12 प्राइम नंबर्स हैं, उनका मीडियन हमें चाहिए। तो देखो क्या कर सकते हैं इसमें, पहले तो सारे नंबर्स लिख लो। ठीक है, जो भी प्राइम नंबर होते हैं, प्राइम नंबर आप जानते हो ना क्या होते हैं, वही नंबर्स जो जिनके फैक्टर्स वो खुद हो और वन हो, है ना, वन एंड ओनली इटसेल्फ, बस। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं, 2 हमारा पहला प्राइम नंबर होता है, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, 17, 19, 23, 4, 5, 6, 7, 8, 9 है ना, 31, काउंट कर लो कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और एक और लिख लो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 37। ये सारे प्राइम नंबर्स हैं और आप देखोगे तो ये एक ऑर्डर में यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज्ड है। अब मीडियन की बात हो रही है, तो जब भी मीडियन निकालने की बात हो, आपके नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है, क्योंकि यहाँ 12 है, इवन है, तो मीडियन क्या होता है, ऑड के लिए मैंने बता दिया था, मीडियन होता है n/2th टर्म और उससे नेक्स्ट टर्म। क्योंकि यहाँ पर होता क्या है, इवन में 2 टर्म्स आ जाती है मिडल में, इस वजह से, तो उन दोनों का एवरेज, वो टर्म और उससे अगला टर्म है ना, इन दोनों का एवरेज हम निकाल देते हैं, ये अपना मीडियन हो जाता है। तो 12/2 यानी 6 प्लस 1 7, 6 और 7 टर्म का एवरेज 1 2 3 4 5 6 7, इन दोनों का एवरेज ही मीडियन होगा। 30/2 दैट इज 15, दिस इज आवर मीडियन। ठीक है, तो ऑप्शन सी में मिल गया, ये हमारा आंसर हो गया। सही है, आगे बढ़े। देखो जरा, 9th क्वेश्चन में कह रहा है if the number 13, 15, 17, 18 and n are arranged in ascending order, है ना, ये ascending order में arranged है, and their arithmetic mean and median are equal, है ना, इनका मीन और मीडियन इक्वल है, तो वैल्यू ऑफ n विल बी, n की वैल्यू हमें बतानी है। सही है, तो देखो मीडियन, पहले तो नंबर देख लो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है, तो अगर नंबर ऑफ टर्म्स 5 है तो मीडियन क्या होता है, ऑड है ना, दैट इज ऑड। तो मीडियन होता है जितने भी टर्म्स हैं प्लस 1/2 टर्म, है ना, यही मीडियन होता है, क्योंकि मिडल टर्म यही है ना, देखो 2 इधर है और 2 इधर है, तो बीच में तो यही है ना, दैट इज थर्ड टर्म। थर्ड टर्म हमारा मीडियन है, 6/2 थर्ड टर्म 17 मीडियन है। अब मीन निकाल देते हैं, मीन होता है सबका सम, 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 18 प्लस n डिवाइडेड बाय कितने नंबर्स हैं, 5, तो ये मीन होगा। 30 प्लस 15 40, कितना हो गया, 30 प्लस 15 55, एक सेकेंड, 30 प्लस 15 45, 45 और 18 है ना, 45 और 18 कितना हो गया, 63 प्लस n डिवाइडेड बाई 5,
ठीक है। अब क्योंकि बोल रहा था मीन और मीडियन सेम है, तो यानी मीन 17 ही होगा, तो इसको सॉल्व कर लो। 17 इंटू 5 85, 63 इधर लाके सबट्रैक्ट कर लो, तो n आ गया 22, है ना। तो n की वैल्यू 22 आ गई। कोई दिक्कत है क्या? n विल बी 22, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट है 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन में कह रहा है द एवरेज मार्क्स स्कोर्ड बाय अजय इन सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट इज 84। कुछ टेस्ट दिए हैं उसने, उन सभी टेस्ट का एवरेज स्कोर जो है उसका 84 है। आगे कह रहा है ही स्कोर्ड 100 मार्क्स इन हिज लास्ट टेस्ट, है ना। पिछले टेस्ट में उसने 100 स्कोर किया, उसके बाद क्या हो गया, हिज एवरेज स्कोर ऑफ ऑल दीज टेस्ट इज 86, है ना, ये 86 हो गया। देन द टोटल नंबर ऑफ टेस्ट ही अपीयर्ड इज, ये बताना है हमें। तो देखो, मान लेते हैं कि उसने x टेस्ट दिए, है ना। पहले उसने x टेस्ट दिए थे, ठीक है। उस x टेस्ट में उसका जो एवरेज स्कोर है वो 84 है। तो एवरेज यानी मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना, ये होता है। एवरेज है 84, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ टेस्ट, x मल्टीप्लाई में हो गया, यानी ये उसके स्कोर का सम था पहले। कोई दिक्कत है, 84x। अब हुआ क्या, उसने एक और टेस्ट दिया, उसमें उसके मार्क्स है कितने, 100। तो अब नया सम कितना हो गया, नया सम हो गया 84x, तो पहले से था, अब 100 नंबर और आ गए, तो ये नया सम हो गया, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टेस्ट कितने हो गए, पहले x थे तो x+1 हो गए। तो न्यू मीन क्या होना चाहिए, न्यू मीन विल बी न्यू सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट, है ना। अब देखो, न्यू मीन तो हमें दिया हुआ है 86, है ना, नया एवरेज हो गया था 86, नया सम कितना है 84x + 100 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टेस्ट। अब कितने हो गए, पहले x थे, अब एक और टेस्ट बढ़ गया तो x+1 हो गया। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 86, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 86x + 86 = 84x + 100। इसको इधर ले आओ, 86x - 84x और ये 100 - 86, तो ये आ गया 86 - 84 2 और ये 100 - 86 14, तो x की वैल्यू तो 7 आ गई। तो पहले उसने 7 टेस्ट दिए थे, अगर हमसे पूछा जा रहा है कि टोटल कितने टेस्ट हो गए, तो एक और ऐड हो गया था बाद में, x तो पहले था ना, तो टोटल तो 8 टेस्ट हो गए उसके, है ना। टोटल कितने हो गए, एक बाद में भी तो दिया उसने ये वाला, तो टोटल 8 टेस्ट हो गए उसके, यानी ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन में कह रहा है इफ अर्थमेटिक मीन ऑफ 9 ऑब्जर्वेशंस इज 100, 9 ऑब्जर्वेशन थे, मीन 100 था, एंड दैट ऑफ 6 ऑब्जर्वेशन इज 80, बाद में 6 ऑब्जर्वेशन है उनका एवरेज है 80, तो कंबाइंड मीन ऑफ ऑल द 15 ऑब्जर्वेशन विल बी, है ना। अभी देखो, मीन का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, है ना। अब मीन देखे तो कह रहा है पहले कितना है 100, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना कह रहा था 9, सम हम निकाल लेते हैं, तो पहले सम 900 था, ठीक है। फिर दूसरा केस आया, दूसरे केस में मीन कितना था 80, सम पता नहीं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन थे 6, तो ये कितना हो गया 80 × 6 480, बाद में सम था 480। अब हमें इन 9 और इन 6 सबका ही मीन निकालना है, तो नया सम तो पहले देख लो कितना हो गया, नया सम हो गया पहले का सम 900 और बाद का सम 480, दैट इज 1380, ये नया सम है, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ टर्म्स यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी तो चेंज हो गए, 9 पहले थे और 6 अभी थे, तो 15 ऑब्जर्वेशन हो गए, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा, न्यू मीन विल बी न्यू सम दैट इज 1380
डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो कि 15 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो 15 9 जा 135 बचा 3 और 0 30, 15 2 जा 30, तो 92 जो है वो नया मीन हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट होगा। सही है, आगे देखते हैं। 12th क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर द गिवन डेटा, है ना। ये हमारे पास डेटा है, इसके लिए कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। मीन मीडियन मोड तीनों इक्वल होंगे या मीन मोड, है ना, मीन 5 होगा, ये सब चीजें हमें चेक करनी है। तो आपको मीन मीडियन मोड सब निकालने हैं तो निकाल कर देख लो, है ना। सबसे पहले क्या निकाल लो, मीन निकाल लो। मीन क्या होता है, सबका सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर लो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टर्म्स है, ठीक है। क्या है, 11 टर्म्स है। तो मीन क्या होगा, इन सबका सम मैं यहां से काउंट कर लेता हूं। ये 0 हो गया, 5 5 10 15 21 29 39 और ये 50। तो इन सबका सम तो आ गया 50 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स तो 11 थे ना, तो मीन तो 50/11 आया, ठीक है। यानी ये वाला ऑप्शन तो गलत ही है, ठीक है। अब देखो एक बारी मीडियन देख लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स क्योंकि 11 थे, दैट इज ऑड, है ना, तो कितना था, 11 था ना। तो मीडियन क्या होगा, मीडियन विल बी n + 1/2th टर्म, यानी 11 + 1 12/2, यानी 6th टर्म जो है वो मीडियन होगा। तो एक बार देख लें, 1 2 3 4 5 6, 5 तो मीडियन हो गया, मीडियन 5 है। अब मोड देख लो, मोड होता है वो नंबर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा हो, यानी कि जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ हो। तो इसमें आप देखो, ये एक बार है, ये एक बार है, ये एक बार है, एक बार एक बार एक बार एक 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 सब एक एक बार है, सिर्फ 5 ही 2 बार है, यानी सबसे ज्यादा बार इसमें जो आया है वो 5 है। तो मोड जो है वो 5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है? तो आप देख सकते हो यहाँ पर मीन मीडियन मोड में मीडियन और मोड दोनों इक्वल है, मीडियन और मोड दोनों इक्वल है, और मीन 5 नहीं भी है, तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए मोड और मीडियन ऑप्शन सही हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है इफ x बार इज द मीन ऑफ द टर्म्स दिस, x बार इन सब का मीन है। तो मीन क्या होता है, सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी इन सब का सम कितना हो गया, nx बार। चलो ये तो रख लेते हैं। अब हमें कह रहा है सिग्मा xi का मतलब क्या होता है, इसने बता दिया। सिग्मा xi का मतलब है x1 x2 x3 अप टू xn, है ना, क्योंकि i वेरी कर रहा है 1 से n तक, i 1 से n तक जाएगा, यानी i को 1 डालो, फिर 2 डालो, फिर 3 डालो, इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमसे पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, सिग्मा xi, है ना, यानी i1 से लेकर n माइनस nx बार। तो भाई इसका सम हमें दिया ही हुआ है, ये चीज हमें बता ही रखी है उसने। ये क्या है, x1 + x2 अप टू xn माइनस ये तो nx बार है ही। अब मैंने इसका सम तो निकाल ही लिया था ना, यहाँ पर क्या था, nx बार ही तो था, तो पुट कर लो, और ये भी nx बार ही है। तो nx बार में से nx बार ही सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या बचेगा, 0 बचेगा। और 0 देख लो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में हमें 0 मिल जाएगा। सही है, तो ये हमारा ये क्वेश्चन भी हो गया है, ठीक है। तो आज हम स्टैटिस्टिक्स से जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो आज इतने ही क्वेश्चंस कर रहे हैं, है ना। अभी कुछ और क्वेश्चंस हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू।